ओम शांति। गंभीर विषयों की चर्चा गैर गंभीर बातों से करनी चाहिए। इससे पहले कि हम अति गंभीर हो जाए और वातावरण टेंस हो जाए, एक ऐसी ही बात सुनाएंगे। भारत का एक व्यक्ति कभी जिसने बहुत सारे अपराध किए थे, ऐसा एक भारतीय शरीर छोड़ता है और यमराज के दरबार में पहुंचता है। यमराज कहते हैं कि तुमने जो जो पाप किए हैं उसके लिए तुम्हें नरक की सजा दी जाती है। वो याचना करता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है। यमराज कहते हैं, हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि किस नरक में जाना है इसका चुनाव तुम कर लो। हर एक देश का अपना अपना नरक है, तुम किसी भी देश के नरक को चुन सकते हो। क्योंकि वो भारत से आया था और भारतीयों को हमेशा विदेश का आकर्षण ज्यादा होता है। सोचा शायद यहां तो गरुड़ पुराण की बातें बुद्धि में थी, तो सोचा अमेरिका के नरक में जाऊंगा। तो वह भारतीय अमेरिका के नरक के द्वार पर पहुंचता है और पहरेदार से पूछता है कि अंदर क्या होता है, कैसी सजाएं दी जाती है। पहरेदार कहता है कुछ खास नहीं है। पहले तो इलेक्ट्रिक की एक चेयर है, उसमें 1 घंटे तक करंट दिए जाते हैं। उसके बाद में एक बिस्तर है जिसमें बहुत सारे कील लगे हुए हैं, उस पे 1 घंटा तक लिटाया जाता है। और बाद में एक दैत्य आता है और वो 50 कोड़े लगाता है। तो ये सुनकर वो डर जाता है, सोचता है कोई दूसरा ऑप्शन हो तो अच्छा है, कोई दूसरा देश। वहां से निकलकर पहुंचता है लंदन के नरक के पास। द्वारपाल से पूछता है अंदर क्या होता है, कैसी सजाएं दी जाती है। तो जो भी द्वारपाल सुनाता है वो लगभग वैसा ही होता है जैसे कि अमेरिका में है। इस तरह से एक देश और दूसरे देश और तीसरे देश और चौथे देश में वो घूमता फिरता है, परंतु जहां जहां जाता है एक से बढ़कर एक भयंकर यातनाएं का वर्णन वो सुनता है। और फिर अंत में एक दूसरे देश में पहुंचता है जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई होती है। द्वार पे पड़ता है भारतीय नरक। उसको लगता है कि आखिर मैं अपने ही देश में आ गया, देखो कितनी भीड़ लगी है, शायद यहाँ पर सजाएं बहुत कम होगी, इसलिए तो इतनी भीड़ लगी है। द्वारपाल खड़ा होता है, उससे पूछता है यहाँ किस तरह की सजाएं दी जाती है। द्वारपाल कहता है कुछ खास नहीं। पहले तो एक इलेक्ट्रिक चेयर है जिसमें 1 घंटा बिठाकर करंट दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में एक बिस्तर है जिस पर कील लगे हुए हैं, नोकीले, उस पर लिटाया जाता है। फिर एक दैत्य आता है और वो 50 कोड़े लगाता है। वो व्यक्ति कहता है इसमें खास क्या है, ये तो बाकी देशों में भी होता है, फिर यहां इतनी भीड़ क्यों। पहरेदार कहता है इलेक्ट्रिक चेयर तो है परंतु बिजली नहीं है। नोकीला बिस्तर तो है परंतु बहुत सारे कील चोरी हो चुके हैं। और जो दैत्य है वो सरकारी अफसर है। वो जो है सरकारी अफसर है, आता है 1-2 कोड़े लगाता है और लिखता है 50। कभी कभी तो आता ही नहीं है, कभी आता है नाश्ता चाय पानी करके चला जाता है।
आज हम एक अदालत की चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी अदालत, एक ऐसा न्यायालय, एक ऐसा कोर्ट, एक ऐसी कचहरी जिसका वर्णन मुरलियों में आते रहता है और जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सुन रखा है, किसी ने अधिक, किसी ने कम, और बचपन से सुनते आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति में यह नाम कहीं ना कहीं आते रहता है। उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, यमराज। संसार में बहुत सारी अदालतें हैं, उच्चतम, सुप्रीम, उच्च, हाई कोर्ट, निम्न, लोअर कोर्ट्स, दंड न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, व्यवहारिक न्यायालय, अन्य अन्य कितने ही प्रकार के न्यायालय हैं। परंतु आज हम एक ऐसे न्यायालय की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही अनूठा है। धर्मराज की अदालत आज का विषय है। तो ये कैसी अदालत है, ये कौन सी अदालत है, इस अदालत में क्या होता है, इस अदालत में कौन जाते हैं, कैसे इस अदालत से छूटे, किस देश की अदालत है ये, अमेरिका की है या भारतीय है या लंदन की है, कौन सी अदालत है, इसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। सबसे पहले तो इस अदालत की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। एक तो कह दिया कि ये सर्वोच्च है, हाईएस्ट एंड सुप्रीमेस्ट, द हाईएस्ट एंड द सुप्रीमेस्ट, सुप्रीम से भी सुप्रीम, वहां तो उच्चतम है, ये उच्चतम से भी परे, सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची शिखर पर खड़ी ऐसी ये अदालत है। मोस्ट पावरफुल, सबसे अधिक शक्तिशाली। इस न्यायालय के पास जितनी शक्ति है इस संसार के किसी न्यायालय के पास नहीं है। तीसरा, यह जो न्यायालय है इसमें यह न्यायालय हर देश के लिए है, हर जाति के लिए, हर आत्मा के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, पंथ की हो, जाति की हो, कहीं से भी आई हो। इस संसार में जितनी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं के लिए यह न्यायालय है। इस न्यायालय में कोई पक्षपात नहीं, इस न्यायालय में कोई धोखा नहीं, इस न्यायालय में हियरिंग भी नहीं, इस न्यायालय में कोई तारीख नहीं दी जाती है बार बार, इंस्टेंट इस न्यायालय का डिसीजन जो है वो फाइनल है। ये न्यायालय बहुत हाईटेक है। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल सब कुछ है। अगर कोई कहे कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन होता है और प्ले हो सकता है और उसी की आवाज उसको सुनाई दी जा सकती है। अगर कोई कहे कि ये मैं हूं ही नहीं, ये मैंने किया ही नहीं है, तो वीडियो भी है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपडेटेड वर्जन्स के सॉफ्टवेयर है यहां पर। ये जो न्यायालय है यहां पर कोई सिफारिश नहीं चलती है, यहां कोई बेल नहीं, ऐसी ये सर्वोच्च, सर्वोत्तम। इस न्यायालय में कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। ये न्यायालय कभी भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार यहां नहीं हो सकता है, किसी पर भी कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है।
तो ऐसी ये न्यायालय है, ऐसी ये अदालत है, जिसके बारे में हमें कुछ बातें देखनी है। और सभी को इस अदालत में जाना तो है। हमारे पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग है पहले ही भक्ति मार्ग के। बाबा ने कहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करता हूं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं? सबसे पहले तो भक्ति मार्ग की, इसके पहले कि हम मुख्य विषय की चर्चा करें, पहले हमें वो जो पेंडिंग केसेस है हमारे विरुद्ध, किसकी अदालत में? भगवान की अदालत में, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी केस कौन सी है हमारे विरुद्ध? कौन बताएगा? हमने क्या कर दिया? सर्वव्यापी कहा उसके लिए उसको। कई बार मुरलियों में आया है, हंसी की बात है कि बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपमान किया है। कौन सा अपमान कर दिया मेरा? मुझे सर्वव्यापक कह दिया। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था कि जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक एक को मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी मुझे कहा होगा सर्वव्यापी। तो सबसे पहले हमारे खिलाफ कुछ केसेस पहले से ही पेंडिंग है भक्ति मार्ग की, द्वापर से अब तक की, ज्ञान में अभी आए नहीं है, पहले की। तो सबसे पहली केस और सबसे गंभीर संगीन आरोप कौन सा है? कि तुमने मुझे सर्वव्यापक कहा। और दूसरा सबसे संगीन आरोप, 25 बातें बताओ टोटल। कण कण में अर्थात ही सर्वव्यापी में आ गया वो। हाँ, बच्चे को भगवान बना दिया। दादी जानकी ने कभी पूछा था बाबा से, जब बाबा कह रहे थे कि मेरे गीता में मेरे बदले इसका नाम डाल दिया, दादी ने पूछा था, क्या आपको बुरा लगा बाबा? तो गीता का भगवान कौन? गीता सुनाई मैंने और नाम डाल दिया इसका। किसने किया ये अपराध? तुमने किया है, तुम्हारे पर आरोप है। तो ये दूसरा बड़ा आरोप। तीसरा बताते जाओ, अभी गिनेंगे नहीं। आत्मा को ही परमात्मा कह दिया है, जबकि मैं ज्ञान सुनाने आया हूं, मेरे साथ तुम कैसे एक हो सकते हो? आत्मा अलग और परमात्मा अलग, और तुमने कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा में विलीन हो जाती है, ज्योति ज्योत में समा जाती है। ये भी आरोप है। और बताते जाओ, शिव और शंकर को एक कर दिया, शंकर का भी मैं बाप हूं, मैं शंकरेश्वर, और मेरे को उसके साथ मिला दिया, मैं उसका भी रचता हूं, मुझे उसके साथ मिला दिया। ये अपराध। और क्या किया? सृष्टि चक्र 5 ही साल का है, 5000 साल का है, पर तुमने क्या कर दिया? लाखों वर्ष का कह दिया। और ये थोड़ा अलग प्रकार का है। हाँ, युगे युगे मैं आता हूं केवल एक बार, पर तुमने क्या कह दिया? मैं युगे युगे आता हूं। ये कोई छोटा आरोप नहीं है तुम पर, केस पेंडिंग है। और 84 लाख उसका बताओ, डायरेक्ट परमात्मा वाला। हाँ, 24 अवतार, 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो कन कन में ठोक दिया। एक साकार मुरली में था कि तुम्हारा 24 अवतार से भी पेट नहीं भरा, तो मुझे कन कन में ठोक दिया। ये भी तुम पर आरोप है। और हाँ, ब्रह्म तत्व मेरे रहने का स्थान है, रेसिडेंशियल प्लेस, उसको ही कह दिया कि मैं हूं, और अपने आप को ही ब्रह्म कहा, अहम ब्रह्मस्मि सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जबकि ब्रह्म वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म को चैतन्य कहा, जबकि ब्रह्म चैतन्य नहीं है, ब्रह्म तो अचेत है। तत्वमसि कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं कहा, परंतु आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है? आत्मा तो ब्रह्म में रहने वाली है। तो ये सब संगीन आरोप है। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत को ही मिथ्या कहा। वो जगत तो सत्य है, मिथ्या कैसे हो सकता है?
ये भी आरोप है। और भगवान को, हाँ, आप ये बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। सुख मिला तो भगवान ने दिया, दुख मिला तो भगवान ने दिया, सारे आरोप उस पे लगा दिए। सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, ये आरोप लगाया है उसके ऊपर। और दूसरी, एक तो स्वयं को भगवान समझा, या तो गुरुओं को और धर्म पिताओं को और अवतारों को भगवान समझा, और ये कहा कि भगवान प्रभुधरी विविध शरीरा, भगवान ही शरीर धारण करते हैं। क्या भगवान, मैं शरीर नहीं धारण करता, मैं तो परकाया प्रवेश करता हूं, मैं कभी कोई शरीर धारण नहीं करता। ये भी आरोप है तुम पर। और प्रकृति को क्या कर दिया तुमने? भगवान समझ लिया। देवी देवताओं को भगवान समझा, भगवान हूं मैं, और तत्वों की पूजा कर रहे हो। न्याम रूप से न्यारा कहा, मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, और मुझे क्या कह दिया? नाम रूप से न्यारा हूं कह दिया। और अंतर्यामी, सबके मन की जानता है, थॉट रीडर कह दिया। बाबा ने कहा मैं थॉट रीडर नहीं हूं, मुझे क्या पड़ी है। और वो हो गया। क्या क्या? कृष्ण को नहीं, शिव बाबा का चालू है। वो कृष्ण की दरबार अलग होगी, वो आरोप लगाएगा तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। अभी शिव बाबा की दरबार है, भगवान की दरबार है ये। और कौन से आरोप लगा रहे हैं हमारे पर? पतित पावन मैं हूं, और तुमने किसको कह दिया? गंगा को पतित पावनी कह दिया। मैं जन्म नहीं लेता हूं, जन्म कर्म च दिव्य च। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। मैं ऐसे जन्म नहीं लेता हूं जिस तरह से तुम जन्म लेते हो, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। मैं अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं। अवजानंती माम मुड़ा। हे अर्जुन, जब मैं इस तरह प्रवेश करता हूं तब मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे जानते नहीं हैं। और कौन से आरोप है? रहने का स्थान कैलाश। मैं रहता कहाँ हूं और तुमने मेरा एड्रेस कहाँ दे दिया है। और क्या कर दिया है तुमने? मेरे नाम पर क्या क्या कर दिया? इस धरा को रक्त रंजित कर दिया है तुमने, धर्मों में लड़ाई की है तुमने, मेरे नाम पर क्या क्या लूट की है, कितना धोखा किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, कितने आतंकवाद हुए हैं। किसके नाम पर? मेरा नाम लेकर। मुझे क्या कर दिया? हिंसक बना दिया तुमने। कि महाभारत का युद्ध किसने करवाया? भगवान ने कराया। हिसाब ले रहा है भगवान भी, तुमने ये कर दिया। और क्या क्या कर दिया? जो हो गया है वो नहीं बताना है, नए बताओ। क्या क्या कर दिया? क्या कर दिया? गीता ज्ञान को तोड़ मरोड़ दिया, अगड़म बगड़म कर दिया सारा। मैंने जो ज्ञान सुनाया था उसको नष्ट कर दिया तुमने। और भी कुछ है? तो ये सारे आरोप है। और भी चिंतन किया जा सकता है। वैसे तो बाबा कहते हैं ये भक्ति में नूंद था, ऐसा होना ही है, ऐसा होगा ही। आएंगे और जाएंगे, आज की मुरली में भी है। बाबा के ढेर बच्चे हैं, आते रहेंगे और मरते रहेंगे। परंतु ये बाबा ने भी मुरलियों में कहा है कि तुमने ये कर दिया है। इस प्रकृति के साथ तुमने क्या क्या कर दिया? कैसी सुंदर सधान प्रकृति थी और तुमने ये क्या कर दिया? उसके सौंदर्य को तुमने नष्ट कर दिया है। तो ये भगवान ने हम पर लगाए हुए आरोप। परंतु आज का विषय कुछ और है। आज है धर्मराज की अदालत। धर्मराज की चर्चा बहुत सारी मुरलियों में आई है। अगर ऐसी आदतें यहाँ होगी तो उस अदालत में जाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसी ऐसी आदतों से मुक्त हो जाओ। ऐसे ऐसे महावाक्य मुरलियों में आए हैं।
नहीं तो धर्मराज के पास जाना पड़ेगा, दंड खाना पड़ेगा। आज की मुरली में भी है 100 गुना दंड। अज्ञान में 1 का 1 गुना और ज्ञान में आने के बाद 1 का 100 गुना। तो आज हम उन आरोपों की चर्चा करेंगे जो धर्मराज हम पर लगाएगा। जब हम धर्मराज के सम्मुख खड़े होंगे तब वो हम पर कौन से आरोप लगाएगा, कौन से गुनाह, जुर्म, एलिगेशंस। ये एक एक आरोप इतना संगीन है, इतना सीरियस नेचर है इसका, क्राइम का, कि हर एक ब्राह्मण आत्मा को इसका चिंतन करना है, इस पर मनन करना है, चेक करना है। क्योंकि जब तक जीवन में ये सब हो रहा है और जीवन महानता की ओर न जाकर निम्नता की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ये सारे आरोप लगेंगे। तो ये जो आरोप है, सुनने के लिए सभी तैयार है? सबसे पहले तो ज्ञान के आरोप। ज्ञान में है मुरली। एक एक महावाक्य लाखों का है। क्या इतनी कदर की? जो मैंने सुनाया, क्या उसकी कदर की? क्या उसको अपने चित्त में, अपने मन में, अपने दिल में छाप दिया? ज्ञान की जो एक एक पॉइंट है उसको कितना समझा? ज्ञान को न समझने का आरोप, ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में न लाने का आरोप, ज्ञान पर विचार सागर मंथन न करने का आरोप। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, पर हमने कितना चिंतन किया है और कितना मनन किया है। बाबा ने कहा है, जो गाय उगारती नहीं है उसे बीमार कहा जाता है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया बीमार है। यदि ज्ञान का हमने चिंतन नहीं किया है, ज्ञान का हमने मनन नहीं किया है, ये हमारे ऊपर संगीन आरोप है। इस ज्ञान को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। ये ज्ञान है क्या? कौन सुना रहा है? सबसे पहला आरोप तो ये है कि ज्ञान को समझा नहीं, ज्ञान पर चिंतन नहीं किया, ज्ञान की चर्चा नहीं की। इस ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। ब्राह्मणों के कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह है कि इस ज्ञान की चर्चा करना। ज्ञान की चर्चा न करके व्यर्थ की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा न करके पर चिंतन किया, पर दर्शन किया, ये बहुत बड़ा आरोप है। तुम्हारे मुख से रत्न निकलने चाहिए थे। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू करो। ज्ञान की सरिता तुम्हारे बुद्धि में निरंतर बहनी चाहिए थी, पर बही नहीं बही। ये आरोप है। ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाया नहीं। ज्ञान अर्थात समझा। हर अव्यक्त मुरली में लास्ट में एक छोटा सा शब्द आता है, समझा। क्यों कह रहे हैं ऐसे? शायद नहीं समझा है इसलिए। तो सबसे संगीन आरोप तो ज्ञान का है। ज्ञान से स्वयं को भरा? नहीं भरा। क्या ज्ञान से दूसरों की पालना की? नहीं की। ये भी आरोप है। ज्ञान का जैसा श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए था, जितना स्पष्टीकरण होना चाहिए था, वैसा हुआ? अगर नहीं तो ये भी आरोप है और इससे छूटेंगे नहीं, क्योंकि ये परमात्मा आज्ञा है। ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, पठन करो, पाठन करो, स्वाध्याय। दिनचर्या लिखी है वहां पर हिस्ट्री हॉल के सामने, ब्राह्मणों की दिनचर्या। उसमें एक शब्द बीच में आता है, स्वाध्याय। स्व अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी की, या केवल
सेंटर पर गए, मुरली सुनी और आ गए। ज्ञान अर्थात केवल मुरली सुनना नहीं, सुनना, समझना, धारण करना, पढ़ना, गहराई में जाना, एक एक रत्न की गहराई में जाना सागर है, और रत्नों को लाना। मुरली क्लास में गए और आ गए, साकार महावाक्य है, कभी आए हैं, ये है पुरानी चाल। तो पहला आरोप है ज्ञान का। दूसरा आरोप योग का। अमृत वेले उठे, परंतु वो योग कैसा था? शक्तिशाली था या साधारण था या सुस्ती वाला था या नींद में ही चला गया? अगर ऐसा हो रहा है तो भगवान से मिलन मनाया, संगम युग पर भगवान आया और उससे मिलन न मनाना। अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत झर रहा है, और हम सोए थे, हम सुस्त थे, हम नींद में थे। अब तक भी अमृत वेला ठीक नहीं किया है, अब तक भी अमृत वेला कभी मिस होता है, कभी लेट होता है, सुस्ती आती है, व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है, परचिंतन होता है, परदर्शन होता है, साधारण होता है, एकाग्रता नहीं होती, अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। संगम युग का वर्षा ही अति इंद्रिय सुख है। यदि ये नहीं हो रहा है तो ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि अमृत वेला श्रीमत है। केवल बैठ के ही योग नहीं, चलता फिरता भी योग आज की मुरली में है। वो हुआ? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण को ढूंढना है। कौन सी बातें, कौन सी परिस्थिति, कौन से व्यक्ति है इसके पीछे जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये भी आरोप है, योग के आरोप। चलते फिरते उठते बैठते उसकी याद, ऐसा है या मनुष्यों की याद खींचती है? भक्ति में कहते हैं, जब जितना एक माँ का अपने बेटे से प्रेम है, जितना एक कामी पुरुष का देह से प्रेम है, और जितना एक लोभी व्यक्ति का धन से प्रेम है, ये तीनों ही प्रेम भगवान की ओर अगर टर्न कर दिए जाए तब भगवान प्रकट होता है। क्या ऐसा उससे हमारा प्यार है? तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। क्या ऐसी हमारी अवस्था है? अगर नहीं तो ये भी आरोप है। धारणाओं के आरोप। श्रेष्ठ धारणाएं दी है, और सर्वोच्च धारणा है पवित्रता। क्या अब भी यह देह आकर्षित करता है? क्या अब भी यह देह सुंदर लगता है? शुरुआत तो ब्रह्मचर्य से है, पवित्रता की। पवित्रता का भवन ब्रह्मचर्य पर टिका हुआ है, परंतु उसका अंत संकल्प और स्वप्न तक है। साधारण और व्यर्थ को भी अपवित्रता कहा हुआ है। इसकी चर्चा थोड़ी और आगे करेंगे। अगला है आरोप, दृष्टि का आरोप। दृष्टि, आत्मिक दृष्टि न होकर दैहिक दृष्टि रही। क्या ये आरोप नहीं? क्या ये दोष नहीं? क्या ये अपराध नहीं? मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? यह देह साफ है, 76 की मुरली है। इस देह में विष है। देखना है तो मणि को देखो, देह को देखोगे तो काटेगा। क्या देख रहे हो? आत्माएं देख रहे हो या देह देख रहे हो? क्या देह का सौंदर्य देख रहे हो या आत्मा का सौंदर्य देख रहे हो? क्या देख रहे हो? स्त्री को देख रहे हो या पुरुष को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? दृष्टि कैसी है? कितना पवित्रता उसमें है, कितना शुद्धि उसमें है। गुणों को देख रहे हो या अवगुणों को देख रहे हो? अवगुणी दृष्टि तो नहीं। कैसी दृष्टि है? अपनी दृष्टि का ऑपरेशन करना है, अपनी आंखों का ऑपरेशन। अगर दृष्टि अभी भी खराब है तो काम करना है उसके ऊपर। क्यों? भक्ति में कहते हैं कि
जो सन्यासी होते हैं नीचे ही देखकर चले, बस आगे देखने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां आंखें जाती है, दृष्टि जाती है, एनर्जी फ्लो होती है और वो वस्तु व्यक्ति खींचता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पवित्रता का पालन नहीं कर पाए। परंतु हमारे पास तो इतना श्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने दिया है, फिर भी हमारी दृष्टि चंचल हो रही है, आंखें चंचल हो रही है। सन्यासियों के लिए एक नियम हमने कभी पढ़ा था, किसी स्त्री की तरफ एक बार दृष्टि चली जाए तो वो नेचुरल, प्राकृतिक है। दूसरी बार देखने की इच्छा हो, ये इच्छा है। तीसरी बार देखना वासना। हमारी दृष्टि कैसी है? दृष्टि के आरोप, यदि इतना श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी दैहिक दृष्टि है, ये बहुत बड़ा आरोप है, छूटेंगे नहीं इससे। जैसे कि 15 नवंबर 2003 अव्यक्त मुरली, काले सफेद कागज पर काला दाग है, थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। अव्यक्त महावाक्य। कान खोलकर सुनो, अव्यक्त महावाक्य दोनों ही कान खोलकर सुनो। पवित्रता ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस पवित्रता ही जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ही श्वास है, पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म है, निज स्वरूप है, नींव है, फाउंडेशन है। वो नहीं तो कुछ नहीं। यदि उसी में ही खंडन हो रहा है, बहुत बड़ा आरोप है। दृष्टि का अगला है वृत्ति का आरोप। वृत्ति कैसी है? कैसे संकल्प उत्पन्न हो रहे और कैसे वातावरण में फैल रहे। इस वातावरण के भी आरोप है। इस वातावरण को हमने दूषित तो नहीं कर दिया। मधुबन जैसी ये पावन भूमि में आकर भी यदि मन में विकार उत्पन्न हो रहा है, व्यर्थ चल रहा है और निगेटिव संकल्प उत्पन्न हो रहे, तो क्या इस कौन सी भूमि है? शायद हम भूल गए। शुद्ध संस्कृति का द्वीप है मधुबन, तपोभूमि है, ब्रह्मा की तपोभूमि, दादियों की तपोभूमि, परिवर्तन भूमि है, कर्मातीत भूमि है, कर्म भूमि है, परिवर्तन भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है। ऐसी यह श्रेष्ठतम भूमि, ऐसी यह पवित्रतम भूमि में आकर हमारे मन में क्या संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। नाथ ने, उसने यहाँ पाव रखे हैं, उसके चरण इस भूमि पर पड़े हैं। यहाँ आकर हमारे मन में कौन से संकल्प आ रहे हैं? क्या ईश्वरीय खजानों से, ईश्वरीय रस से, ईश्वरीय प्रेम से वह उस आनंद से स्वयं को भरा है या नहीं? यदि नहीं तो यह आरोप है। अगला है सेवा के आरोप। बाबा ने कहा है, गीता पाठशाला, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो। खोल सकते थे अपने घर में, परंतु फिर भी नहीं खोला। अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकते थे, सारी सुविधाएं थी, कोई विरोध नहीं था, फिर भी भय के कारण या किसी संकोच के कारण नहीं किया ये काम। ये भी आरोप है। हम तो ज्ञान में हैं, बच्चे भी ज्ञान में है, परंतु फिर भी इस यज्ञ की वेदी पर हम उन्हें नहीं देना चाहते। कन्यादान न करने का आरोप। ब्रह्मा ने हड्डियां दे दी, दादियों ने हड्डियां दे दी इस यज्ञ के लिए। हम थोड़ा भी श्रम नहीं करना चाहते, अपना देह इस यज्ञ के लिए नहीं देना चाहते। एक तरफ ये बहनें हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया इस यज्ञ के लिए। और हम बहाने ढूंढ रहे हैं।
क्या ये आरोप नहीं? यौवन को अर्पित कर देना श्रेष्ठतम कार्य के लिए कितना बड़ा त्याग है सभी बहनों का, सभी मधुबन निवासियों का। और हम क्या कर रहे हैं? क्या ये आरोप नहीं है? तन का, मन का, मन से यदि विश्व को सकाश देने की सेवा हम नहीं कर रहे, ये भी आरोप है। विश्व की आत्माएं पुकार रही है, रो रही है, तड़प रही है। कब तक आवाज से सेवा करोगे उनकी? कैसे पहुंच पाएगी मीडिया वहां तक? इतना दुख, इतना दर्द, चिंताओं की चिता, आज की मुरली में शब्द है एक जगह, चिता लगी हुई है चारों ओर। शीतल बरसात कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो क्या ऐसा श्रेष्ठतम अमृत वेला हम कर रहे हैं? ऐसा नुमाशाम का योग शक्तिशाली है कि जिसमें हम फरिश्ता रूप धारण कर विश्व की आत्माओं के ऊपर जा रहे, उन्हें सकाश दे रहे, आह्वान कर रहे, उनसे बात कर रहे, रूह रियान कर रहे हैं, दुखियों के दुख मिटा रहे, अशांत को शांत कर रहे, अपवित्र को पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे। ये प्रकृति चीख चीख रही है। क्या उसकी चित्कार हमें सुनाई दे रही है? क्या मनसा सेवा हम कर रहे हैं तत्वों की? यदि नहीं तो ये भी आरोप है। 2 बार पांचों ही तत्वों को 24 घंटे में सकाश देनी है। कौन देते हैं? हाथ खड़ा करो। 24 घंटे में 2 बार, सुबह और शाम, याद से फरिश्ता स्वरूप धारण कर एक एक तत्व को। प्रकृति ने हमारी कितनी सेवा की है सतयुग से लेकर अब तक, और हमने क्या कर दिया? उसे तमो प्रधान बना दिया, दुर्गंध से भर दिया। क्या यही सिला है हमारा? इस प्रकृति को हमें पावन करना है, क्योंकि हम प्रकृति जीते। यदि हम मनसा सेवा नहीं कर रहे प्रकृति की और आत्माओं की, ये संगीन आरोप है हम पर, और भगवान नहीं छोड़ेगा, धर्मराज नहीं छोड़ेगा। धर्मराज, भगवान ने कहा है, अब है प्रेम स्वरूप, परंतु बाद में प्रेम स्वरूप नहीं होगा। अभी दया सिंधु, करुणा सिंधु है वो। होमवर्क करो न करो, कुछ बोलता नहीं है बाबा। होमवर्क न करने का आरोप। सात मुरलियां चली है अभी सीजन में, उसमें दोबारा पढ़कर क्या होमवर्क दिया है वो निकालना और वो करना, ताकि अगले सीजन से पहले होमवर्क तैयार हो। अगर ये नहीं करते हैं कोई, तो ये भी क्या है? आरोप है। तन, मन, धन, धन का आरोप। धन तो कमाया, परंतु ईश्वरीय यज्ञ में नहीं लगाया। जमा करके रखा। और वो जमा ही रह गया और नष्ट हो गया। हाँ, जब नोटबंदी हुई तब ला के डाला, ले लो। उल्टी होशियारी, ज्यादा होशियार। कल कहा ना, कम होशियार बाबा, ज्यादा होशियारी। इसलिए धन जो हमारे पास है उसका हम क्या कर रहे हैं? सदुपयोग कर रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, या अपने ही भोग विलास में उसका प्रयोग कर रहे हैं? तन, मन, धन। फिर है मनसा वाचा और कर्मणा वाचा। उसमें वाचा, वाचा के आरोप। क्या हमारी वाणी से किसी को दुख दिया? क्या किसी का हृदय विदीर्ण किया? क्या ऐसे बोल बोले कि जहां गए 1-2 घायल? किसी के बोल ही ऐसे होते हैं। क्या ऐसे बोल बोले कि जिसमें दुख मिला आत्माओं को, पीड़ा हुई, अपमानजनक बोल, व्यंग बाण छोड़े, कमेंट्स किए, टॉन्ट्स किए? और कर कर ऐसे दिखा रहे जैसे हमने कुछ किया ही नहीं।
हमारे वजह से यदि कोई दुखी है, किसी के पुरुषार्थ में हम विघ्न हैं, कितना बड़ा आरोप है। कल कहा ना, मन मना भव में विघ्न। बोल के आरोप, किसी की इंसल्ट, किसी का अपमान, किसी को टॉन्ट्स, किसी को कमेंट्स, टिप्पणी, व्यंग्यबान, हंसना, खुश होना, अट्टाहस, लाफ्टर, दूसरों के दर्द पर। पीर पड़ाई जाने रे, वो वैष्णव है। अगर ऐसा किया है तो धर्मराज का तुम पर यह आरोप है। अगला आरोप है विकारों का। श्रीमत है संपूर्ण निर्विकारी बनो। विकर्मों का आरोप, कोई भी विकर्म ना करो बाप का बनकर। फिर भी विकर्म किए, फिर भी पाप कर्म किए, फिर भी ऐसे ऐसे छिपा कर कर्म किए, बताने भी लज्जा आती है। देह को सुख समझ जा, इस देह के स्पर्श में सुख समझा। देह की वासनाओं को तृप्त किया। ऐसे आरोप, काम के आरोप, क्रोध के आरोप, लोभ के आरोप, मोह के आरोप है। मोह संज्ञादि प्रेम का, प्रेम की। अपने लोभ को आवश्यकताओं का नाम दिया, अपने अहंकार को सेवाओं का नाम दिया। सभी आरोप है, विकारों के और विकर्मों के आरोप। अगला आज की मुरली में है एक, कौन सा बर्थडे मनाना है? ईश्वरी, और कैंसल कौन सा करना है? आसुरी। अपने देह का जन्मदिन, संसार के समारोह और उसमें हजारों लाखों रुपया खर्च कर देना, क्या ये आरोप नहीं है? और यहां आओ और यहां देने के लिए कुछ नहीं है, वो सब करने के लिए पैसा है। माताओं ने कभी यहां पर बहुत समय पहले, जब उनसे कहा गया था जो हो सके यज्ञ में दे सकती है, माताओं ने कहा था हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं। शाम को वही सारी माताएं मार्केट में अपनी अपनी बहुओं और किस किस के लिए क्या क्या खरीद कर आ रही थी। प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? He who gives to God second place in life gives him no place। इंग्लिश में कहावत है, जो भगवान को अपने जीवन में 2 नंबर पर रखता है वो उसे कहीं पर भी नहीं रखता है। फर्स्ट, सर्वप्रथम वो हो। तो ये भी एक आरोप है। संसार की आत्माओं के आरोप है। फिर कौन से आरोप है? ज्ञान तो सुन लिया आप लोगों ने, हमको नहीं सुनाया। हम तो विकारों के वशीभूत थे, क्रोध में थे, पर क्या इतना भी सहन कर नहीं सके हमको? उल्हाने देंगे ना। हम तो पाप कर्म कर रहे थे, विकर्म कर रहे थे, परंतु आप तो श्रेष्ठ थे, आप तो रहम दिल थे, क्या रहम नहीं जागा? हमने शायद कभी बोल दिया होगा आप लोग ज्ञान देने आए, हमने दरवाजा बंद कर लिया, परंतु आप तो मास्टर दया के सागर थे ना, दोबारा भी तो आ सकते थे। हजारों बार हमारे पास आया, हमने अपमानित करके तुमको भगा दिया, परंतु हम तो थे ही विकारी, तुम तो निर्विकारी थे ना। हम पहले ज्ञान में थे, ज्ञान छोड़कर चले गए, क्या ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं था कि वापस आए हमको ले लें? कि बस ये समझ लिया इन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जाने दो? वो भी तो आरोप लगाएंगे।
तुम कहते हो संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, तो हमको भूल गए। संसार की आत्माओं द्वारा आरोप। अगले है पूर्वजों द्वारा आरोप। एडवांस पार्टी की आत्माओं द्वारा आरोप। क्या है उनके आरोप? कब से इंतजार कर रहे, कब आओगे, कब तैयार होगे। हमने इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दे दिया और तुम क्या कर रहे हो? वो सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं हमारा आह्वान कर रही है, हमें पुकार रही है, और यदि हम अलबेले हैं, यदि हम सोए हैं, तो ये हम पर आरोप है। अगला है परचिंतन और परदर्शन का आरोप। एक है आत्मचर्चा, एक है परमात्मा चर्चा, एक है परचर्चा। परचर्चा, आत्मचर्चा और परमात्मा चर्चा। आत्मचर्चा और परमात्मा चर्चा न कर परचर्चा की, क्या यह आरोप नहीं है? किसने कहा था तुम्हें? अपना समय। अगला है अपना समय व्यर्थ गंवाने का आरोप। संगम युग का ये समय कौन सा चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कह रहा है, कौन सी चेतावनी दे रहा है, और हम अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। इधर की बातें, वहां की बातें, व्यर्थ की बातें, अखबारों की बातें, इसकी डिबेट, उसकी डिबेट, जबकि ये समय है ज्ञान चिंतन का, मनन का, योग का, तपस्या का, साधना का। अगला है साधनों के मिसयूज का आरोप। साधन दिए थे साधना के लिए और तुम उसमें ही उलझ गए, उसमें ही डूब गए। अगला है निमित्तपन के अभाव का आरोप। सब कुछ संगम पर मैं करता हूं, तुम कौन हो? ये समझना कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, ये मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से चल रहा है सब कुछ। अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा नहीं होती। मैं हूं और मैंने ये किया। तुम हो कौन? संगम पर कौन कर रहा है? ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय छत्रछाया, ईश्वरीय शक्ति से सारे कार्य यहां पर हो रहे हैं। ये समझ लेना कि मैं कर रहा हूं। कल की मुरली में था ना, कल बताई थी ना कुछ खेल, अभिमान का खेल। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। यह अभिमान, मैंपन का ये भाव, यदि ऐसा हमारे मन अंदर है तो ये भी आरोप है। इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती, समय पूरा हो रहा है। अभी सीधा इसके लिए आते हैं कि क्या करे। अब क्या करे? विदेश में एक किताब लिखी गई है, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। सेंट अगस्टीन रोमन कैथोलिक सेंट, अपने समय का बहुत उच्च संत। उसने एक किताब लिखी है, उसके जीवन में उसने हर एक प्रकार का पाप किया है, उसका वर्णन लिखा है, स्वीकार किया है, कबूल किया है। कन्फेशंस। तो पहली स्टेज है कन्फेशन। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। एक है जब छुपाओगे तो और बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्फेशन, स्वीकार करना, कबूल करना कि हां मैं अपराधी हूं। कटघरे में हम खड़े हैं, अभियुक्त, आक्षेप है हम पर, आरोप है हम पर, इल्जाम है। पहले तो उस इल्जाम को अगर कोई अपराधी स्वीकार ही ना करे तो मी नवेत्स, ऐसा एक कोई कहता है, बहुत सारे आरोप करने के बाद भी अगर वो हम है तो सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्फेशन। हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा किया, विकर्म किए, कुकर्म किए, पाप कर्म किए, ब्राह्मण बनने के बाद भी श्रीमत की अवहेलना की, उल्लंघन किया, मर्यादाओं की, अपमान किया किसी का, बड़ों का, बद्दुआएं दी किसी को, यह आरोप है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? स्वीकार, कन्फेशन। या तो खत लिखकर, या तो
सीधा बताकर बाबा के सामने बैठकर इस ब्राह्मण जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ किया, लेखा जोखा पोता मेल बाबा को दो। एक। दूसरा, पश्चाताप, प्रायश्चित। पश्चाताप की अग्नि में आत्मा जलनी चाहिए। कितना गहन वो पश्चाताप है इस पर भी निर्भर करता है। ऊपरी ऊपरी पश्चाताप, दिखावे वाला रिपेंटेंस नहीं, डीप कॉन्ट्रिशन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्राइट स्पिरिट, कॉन्ट्रिशन, पश्चाताप, प्रायश्चित तो उसके भी ऊपर का शब्द है। पश्चाताप तो छोटा शब्द है, प्रायश्चित तो उसके भी ऊपर का शब्द है। पश्चाताप केवल दुख महसूस करना जो हुआ, प्रायश्चित अर्थात दुख तो है परंतु अभी न करने का संकल्प उसमें समाया हुआ है। जैसे भागवत में दिखाया, परीक्षित को शुकदेव भागवत सुना रहा है, वो परीक्षित के हाथों से ऐसा एक जघन्य अपराध हो जाता है, 7 ही दिन बाकी है, उसे पता है अपराध हो चुका है, ऋषि हत्या हुई है, तक्षक आने वाला है सांप उसे मारने के लिए 7 दिन के बाद, तो वो सफल कैसे करता है? 7 दिन तक भागवत सुनता है, इतना ही समय उसके पास, परंतु सफल करता है। और जब मृत्यु आती है, तक्षक तो आता है वो सांप, परंतु भय नहीं रहता है, मृत्यु भय समाप्त हो जाता है तब तक। तो पश्चाताप। तीसरा है दृढ़ संकल्प, जो किया सो किया, अब उसे बदला नहीं जा सकता है। ड्रामा को बदला नहीं जा सकता है। हम वो जो सीन है ड्रामा में, हमारे पर्टिकुलर, हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में आई जो थी, जिसमें हमने भूले कर दी, चाहे आवेश के कारण, मोह के कारण, विकार के कारण, क्रोध के कारण या कुछ देखने के कारण, ट्रिगर आसपास से कहीं आ गया था, वो उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई और उस उत्तेजना की अवस्था में जो विकर्म हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता है, परंतु न करने का संकल्प तो जरूर किया जा सकता है। तो संकल्प तीसरा। चौथा, केवल संकल्प करने से भी नहीं होगा, एक प्लान बनानी पड़ेगी फिर अभी, कि वो पाप कर्म दोबारा न हो, उसकी प्लानिंग। अगला, विजुअलाइज, उसको देखना है रोज कि ये हो रहा है, सफल हो रहा है। प्लानिंग भी हो और वो विजुअलाइजेशन भी करना है कि मैंने ये कर दिया, मैं सफल हो गया हूं। स्वमान का अभ्यास यहां पर होगा। अगला है कुछ दिनों के बाद, 7 दिन की प्लानिंग, 7 दिन के बाद फिर से चेकिंग, फिर से रिफ्लेक्शन, आत्मनिरीक्षण, सिंहावलोकन। पीछे मुड़कर सिंह देखता है ना, उसको कहते हैं सिंहावलोकन। स्वयं को देखना, रिट्रोस्पेक्शन, स्वयं को देखना कि जो प्लानिंग बनाई थी, जो संकल्प किया था, ये 7 दिन में कितनी बार वो गलती फिर से हुई, कितनी बार दृष्टि वृत्ति खराब हुई, उत्तेजना उत्पन्न हुई। प्लानिंग के बाद विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के बाद में चेकिंग, चेकिंग के बाद फिर से नई प्लानिंग, फिर से गलतियां कहां हुई उसको बारीकी से देखना, ऐसा सब कुछ करना है। तो जितने आरोप अब तक है, जितने इस ब्राह्मण जीवन में पाप कर्म हुए हैं, वो हम बदल तो नहीं सकते, परंतु हाँ, आज से, इस समय से, इस पवित्र भूमि में यह संकल्प करके तो जा ही सकते हैं कि अब ऐसा नहीं होने देंगे। तो सभी करेंगे ऐसे, दृढ़ संकल्प सभी को करना है, ताकि धर्मराज की उस अदालत में हम जाए तो वो हमें सलाम करे, इतना गर्व से। ऐसा स्वच्छ हृदय, ऐसा पवित्र हृदय हमारा हो, उस पवित्र हृदय के साथ ऐसा क्लीन अंतःकरण और जीवन हो। अच्छा, ओम शांति।